हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ ब्राइड्स रिवेंज के एपिसोड 21 को। इसकी स्टार्टिंग में हम देखते हैं एनचंग को, जो कि जल्दी में कहीं पर जा रहा होता है। तभी वहाँ पर क्वीन आके कहती है कि तुम इतनी जल्दी में कहाँ पर जा रहे हो। जिस पे वो बोला कि मैं तुम्हारे पास ही आ रहा था। हमारा जो टिम्बर था ना, जो कि पानी के रास्ते से आने वाला था, वो डूब गया है। ये सुनो वो बोली कि कैसे हुआ ये सब कुछ। तो वो बोला तुम ये मुझे क्यों कह रहे हो, मुझे भी नहीं पता। तो वो बोले कि तुम मिस्टर तैंग के पास जाओ, वो जरूर कोई मदद करेंगे। जिस पे वो कहता है कि हाँ मैं जा रहा हूँ। अगले सीन में हम उसे टैंक के पास देखते हैं। वो टैंक से कह रहा होता है कि हमारा जो टिम्बर का बैच था ना, वो पानी में डूब गया है, मुझे जल्दी उसे डिलीवर करना होगा। जिसपो कहता है कि तुम उन लोगों को कुछ दिन रुकने के लिए कहो, फिर तुम दूसरा टिम्बर का बैच भेज दो। जिसपो बोला कि अगर मैं टाइम से टिम्बर के बैच को नहीं भेजा तो वो लोग मुझे मार डालेंगे। यही सुन टैंक बोला, आखिरकार तुम इतने खतरनाक आदमियों के साथ इन्वॉल्व कैसे हो गए, तुम्हें पता है ना कि तुम्हारी जान भी जा सकता है। ये सुन वो बोला कि उन लोगों ने कहा था कि वो लोग मुझे टिम्बर के बदले बहुत सारे पैसा देंगे, इसलिए मैंने साइन कर दिया था कॉन्ट्रैक्ट को। आप तो बहुत लोगों को जानते हो, प्लीज़ आप मेरी हेल्प कीजिए यहाँ से बाहर निकलने में। जिसपे वो कहता है कि मेरा एक फ्रेंड है शंघाई में, जो कि टिम्बर के बैच को टाइम में भेज सकता है, लेकिन पैसा बहुत ज़्यादा लगेंगे। जिसपे वो कहता है कि आप टिम्बर के बैच को भेजने के लिए कहिए। जिसपे वो मान जाता है। तो वो कहता है कि आप एक लाइफ सेवियर हो। तो वो कहता है कि तुम्हें मेरे फ्रेंड को टाइम पे पैसा देना होगा, क्या तुम्हारे पास पैसा है। जिसपे वो कहती है कि आप फिक्र मत कीजिए, मेरे पास पैसा है। अगले सीन में हम लैन को देखते हैं, जो कि उसी सरपंच से बात कर रही होती है। वो कहती है कि टैंग ने मेरे प्लान को बर्बाद कर दिया है। तो वो सरपंच कहता है कि उन लोगों ने दूसरे टिम्बर के बैच को भेज दिया है, लेकिन एंजन के पास पैसे नहीं है, तो वो पैसे ढूंढ रहा है कि उसे पैसे कहाँ से मिलेंगे। जिसपो कहते हैं कि मैं उतनी आसानी से उसे जाने नहीं दूंगी, तुम उसके ऊपर नजर रखो और मुझे खबर करो। और वो सरपंच नजर चला जाता है। फिर वहाँ पर टैंग आके बोला कि मैं ये सोच रहा था कि तुम मेरे लिए मॉडल का काम करोगे क्या, मेरे फोटोग्राफ्स के लिए। वो कहती कि मुझे जाना चाहिए। वो जारी होती है, लेकिन वो गिरने वाली होती है, तो वो उसे पकड़ लेता है। तभी वहाँ पर एंचंग आके बोला कि आपने एक हीरो की तरह इसे बचा लिया, मैं आपके इस मूव से इम्प्रेस हूँ बहुत ज़्यादा। टैंग लैन से बोला कि तुम्हें केयरफुली चलना चाहिए। फिर वो एंचंग से बोला कि मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकता हूँ। जिसपे वो बोला कि चलो हम स्टडी रूम में बात करते हैं। तो वो कहता है कि जाओ, मैं 1 मिनट में आता हूँ। तो एंचंग चला जाता है। उसके जाने के बाद लैन टैंग से बोली कि तुम मुझसे दूर रहो। जिसपे वो बोला कि मैं रिस्क को लेना इंजॉय करता हूँ। ये कह के चला गया। फिर हम एंचंग को ड्रिंक करते हुए देखते हैं। तभी वहाँ पर लैन आके बोले कि तुम ऐसे अकेले ड्रिंक क्यों कर रहे हो। जिसपे वो बोला हमारा जो टिम्बर का डील था ना, उसमें प्रॉब्लम आ गया है। मास्टर टैंग मेरी हेल्प कर रहे हैं दूसरे टिम्बर के बैच को भेजने के लिए, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। तो वो कहते कि अब हम क्या करें। जिस पे उसके हाथ को पकड़ते हुए बोला कि लैन, तुम्हारी फैमिली से मुझे फाइनेंशियल हेल्प करने के लिए कहो, क्या तुम करोगी ये। जिस पे वो बोली कि मैं काश तुम्हारी हेल्प कर सकती, लेकिन मेरे फैमिली ने जब से एनी को बचाने के लिए पैसे दिए थे, तब से हमारी फैमिली कर्ज में डूबी हुई है, इसलिए हम बिजनेस डील भी नहीं कर पा रहे हैं। जिस पे वो बोला क्या तुम्हारी फैमिली अब कर्ज में है। वो बोले कि हाँ, मेरे फादर सोच रहे हैं कि तुम उनकी मदद करोगे। जब से हमने एनी को बचाने के लिए पैसे दिए, तब से हमारी ऐसी हालत है कि या मैं मास्टर टैंग से तुम्हारी हेल्प करने के लिए कहूँ। जिस पे वो मना करता है और कहता है कि ये मेरे प्लान को ख़राब कर सकता है। तो वो कहता है कि तुम मेरे नाम से लोन क्यों नहीं लेते। मास्टर टैंग एक बहुत अच्छे आदमी है, वो मुझे एक दोस्त की तरह समझते हैं। ये सुन वो उसके गर्दन को पकड़ते हुए कहता है क्या तुम मुझे फूल बना के उसके साथ फ्लर्टिंग करना चाहते हो। जिसको कहते कि नहीं, ये सच नहीं है। तो वो उसे स्लैप मारते हुए कहता है क्या तुम उसके साथ फॉल इन लव हो गई हो, क्योंकि वो एनी की तरह दिखता है, इसलिए तुम मेरी तरफ दिखते भी नहीं हो। तुम ये भूलो मत कि तुम एक वर्थलेस वुमेन हो। ये कह के मार रहा होता है। फिर हम अगले मॉर्निंग के सीन में देखते हैं, जहाँ पर एंचंग लेन से कह रहा होता है कि मैं एडमिट करता हूँ, मास्टर टैंग एनी की तरह दिखता है और मैं उससे हेल्प भी चाहता हूँ, लेकिन मैं थोड़ा जेलस हो गया था। तो वो कहते कि मेरे दिल में एनी के लिए कोई भी फीलिंग नहीं है। तुम्हें क्या लगता है कि मैं कैसी पर्सन हूँ। वो कहता है कि मैं गलत था, मैं अब से तुम्हारे ऊपर डाउट नहीं करूँगा। वो कहते कि मैं खुश हूँ कि तुम मेरे ऊपर ट्रस्ट कर रहे हो। तो वो कहता है कि मैं पैसे इकट्ठे कर लूँगा, लेकिन मैं ये डर रहा हूँ कि मैं मास्टर टैंग के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर पाऊँगा। तुमने उनके ऊपर एक अच्छा इंप्रेशन छोड़ा है, तो तुम मेरे बदले उनके साथ टाइम स्पेंड करो। ये सुन के वो अपने हाथ को उससे छुड़ा रही होती है। तो उसके हाथ को पकड़ते हुए कहता है कि मैं तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट करता हूँ, क्या तुम मेरी हेल्प करोगे। ये सुन को वो हाँ कर देती है उसकी हेल्प करने के लिए। ये देख के वो उसे हक कर लेता है और वो अपने मन में सोच रही होती है तो तुम अपनी वाइफ को सेल करना चाहते हो पैसों के लिए। इसी के साथ ही ये एपिसोड मेरी खत्म होता है। मिलते नेक्स्ट एपिसोड के साथ, जो कि जल्दी आने वाला है। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। There was a time when